हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, बीपीएससी 69 के जो मेंस एग्ज़ाम हुए थे तो उन सभी पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। 4 पेपर हुए थे टोटल, तो चारों पेपर को वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा पेपर था फ्रेंड्स, वो हिंदी का था। तो चलिए हिंदी के पेपर को सबसे पहले देख लेते हैं किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। तो आप देख सकते हैं समय सीमा यहाँ पे 3 घंटे थी। जनरल हिंदी का पेपर हुआ था और यहाँ पे फुल मार्क्स जो थे इसके टोटल 100 मार्क्स का था। तो निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर लगभग 500 शब्दों में एक निबंध लिखना है। 500 शब्दों में एक निबंध लिखना था। तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट दिए गए, जैसे युवा वर्ग का जो मादक द्रव्य सेवन है, कारण और समाधान लिखना है। मातृभाषा का महत्व, जाति हिंसा, वासुदेव कुटुंबकम, आदिवासी जीवन और संस्कृति, भारतीय वैज्ञानिकों की उपलब्धियाँ। तो इस तरह से इनमें आपको 500 शब्दों का निबंध लिखना है किसी एक पर। ठीक है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए, किसी एक टॉपिक पर लिखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अवतरण का 1/3 शब्दों में सार लिखते हुए उसका उपर्युक्त शीर्षक दीजिए। तो अवतरण को पढ़िए, फिर उसका ये यहाँ पे उसके जो शीर्षक है उसका उपर्युक्त सार यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित जो सभी अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना है। तो ये जो वाक्य लिखे हुए हैं इनको अशुद्ध है, इनको शुद्ध करना है। ठीक है, तो देख सकते हैं, छत पर से वह गिरा और हड्डी टूट गया, भिखारी का झोली फट गया, सीता रोता रोता घर आ गया। ठीक है, कुरुक्षेत्र युद्ध द्रौपदी को की लेकर हुई थी, मुगल सल्तनत अपनी वैभव और विलास के लिए प्रसिद्ध है। तो ये सारे टॉपिक हैं, इनको आपको शुद्ध वाक्य करके लिखना है। इसी तरह और भी है, ललित उपयोगी दोनों प्रकारों के कलाओं की उन्नति की और रात के काफ़ी देर तक नीना की नींद नहीं आई, मेरे इस मकान की तीसरी मंजिल में मेरे रहता हूँ, थके यात्रियों की वृक्ष को छाया ठंडी छाया सुख देती है, महात्माओं की आदर्श जीवन अनुकरणीय होती है। तो इस तरह से देख सकते हैं। विशेषण की परिभाषा देते हुए विशेषण के भेदों को उदाहरण यहाँ पे लिखना है। ठीक है, उसके बाद उपसर्ग और अथवा मतलब करके लिखना है, या फिर ये कीजिए या फिर ऊपर वाला कीजिए। तो यहाँ पे उपसर्ग और परसर्ग में निहित अंतर स्पष्ट करना है। संस्कृत के उपसर्गों पर उदाहरण सहित प्रकाश डालना है। संज्ञा की परिभाषा देते हुए उनके भेदों का उदाहरण उल्लेख करना है। क्रिया किसे कहते हैं उदाहरण की देकर स्पष्ट करना है। निम्नलिखित में से किन्हीं 5 के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखना है, जैसे ग्रह, अहंकार, शत्रु, हाथ, सूर्य, सिंह, स्वर्ण, वृक्ष, वन, मेघ। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 के संधि विच्छेद करना है। संधि के नाम भी लिखने, जैसे उद्धत है, कुलांगार है, निष्पेषित है। ठीक है, वाण्मय, दशानन, जलाभिषेक, प्रौद्योगिकी, पुनरागमन। ठीक है, ये है आपका प्रत्याख्यान। ठीक है, चिन्मय। इस तरह से काल की परिभाषा देते हुए उनके भेदों को उदाहरण लिखना है। निम्नलिखित में से किन्हीं 5 शब्द के विलोम लिखने, सापेक्ष हो गया, साधारण हो गया, साक्षर हो गया, सुगंध, सुलभ, सुपुत्र, संकीर्ण, संयोग, स्वार्थ, स्वदेशी, ईटीसी। ठीक है, हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं उनका उदाहरण सहित लिखना है। इस तरह से टोटल 10 क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो 10 क्वेश्चन के आपको आंसर देने होंगे। ठीक है, नेक्स्ट पेपर देख लेते हैं किस सब्जेक्ट का है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पेपर है जनरल स्टडीज़ फर्स्ट पेपर। तो इसका टाइमिंग भी सेम 3 घंटे का रहता है और इसका 300 मार्क्स का ये पेपर रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखनी है आपको। तो इंडियन जो ये है काउंसिल्स एक्ट 1892 यानी कि भारतीय परिषद अधिनियम 1892, संथाल विद्रोह, चंपारण सत्याग्रह, मौर्य काल की कला और वास्तुकला, प्राचीन काल में पूर्वी भारत के गुफा चित्र, प्राचीन काल में। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें आप देख सकते हैं प्राचीन काल से बिहार शिक्षा और अध्यात्म का केंद्र रहा है, तो इसकी विस्तृत व्याख्या करनी है आपको। अथवा आप चंपारण नील आंदोलन जो हुआ था उसका मूल्यांकन कीजिए तथा भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष पर इसके प्रभाव का वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन में उदारवादी चरण के योगदान का जो आलोचनात्मक परीक्षण है वो करना है। ठीक है, इसी प्रकार और इसका भी
अथवा करके लिखा हुआ है। बिहार में आधुनिक शिक्षा के विकास और उनके प्रभावों को रेखांकित करना है। फिर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जैसे लैंगिक रूढ़िबद्ध धारणाओं से मुकाबला करने के लिए भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की चिंता का उल्लेख कीजिए। भारतीय शासन व्यवस्था में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की प्रासंगिकता का विवेचन कीजिए। या फिर विधायी संस्थाओं की निर्णय निर्माण प्रक्रिया में कृत्रिम बौद्धिक क्षमता की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। ऐसे ही वैश्विक 4 नंबर है, वैश्विक वेतन प्रतिवेदन 2022-23 के मापदंडों एवं प्रभावों का विवरण दीजिए। फिर है भारतीय निर्यात प्रोत्साहन पहलों के संदर्भ में विदेश व्यापार नीति 2023 के मौलिक प्रावधान क्या हैं। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें ए नंबर है, मणिपुर संकट की संक्षिप्त जानकारी प्रदान कीजिए। और भारतीय दृष्टि में जो प्रजातीय धार्मिक संघर्ष है, इसका राष्ट्रीय राजनीति के परिदृश्य पर क्या संभावित प्रभाव हो सकता है, टिप्पणी करना है। अथवा आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, ये भी दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका G20 से संबंधित है। यह कैसे प्रतिबंधित होता है कि G20 भारतीय नेतृत्व प्राचीन दर्शन वसुधैव कुटुंबकम विश्व एक परिवार के रूप में पालन करने के प्रति प्रतिबंध है। तो भारत की G20 में वैश्विक सहयोग एवं विकास में योगदान में भूमिका इस दर्शन के साथ कैसे संरूपित होती है, इसका मूल्यांकन करना है। ठीक है। भारत की समृद्ध विविधता को ध्यान में रखते हुए भारत में एक समान नागरिक संहिता को लागू करने के पूर्वानुमान, सकारात्मक व नकारात्मक सामाजिक परिणाम क्या हो सकते हैं, व्याख्या करनी है। या फिर इसके बाद आप इसरो के द्वारा जो चंद्रयान 3 मिशन है, उसमें विशेष संदर्भ में भारत की उभरती हुई अंतरिक्ष शक्ति की स्थिति अंतरिक्ष अन्वेषण की की गई उम्मीदों और उपलब्धियों से कैसे मेल खाती है। तो वैश्विक अंतरिक्ष पटल पर प्रमुख खिलाड़ी बनने की भारत की यात्रा में इस मिशन के लक्ष्यों व भूमिका का विवेचन करना है। ठीक है। या फिर आप ये कर सकते हैं। फिर 7 नंबर आप देख सकते हैं, इस तरह का जो प्रश्न है जो कि आपका DI से संबंधित है। ठीक है। इस तरह के भी प्रश्न आपके आते हैं, तो देख सकते हैं आप। ठीक है। तो इस तरह के कुछ प्रश्न हैं जो कि DI से संबंधित है हमारे। तो इस तरह का जो पेपर है आपका GS पेपर फर्स्ट में आता है। नेक्स्ट पेपर देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, आप देख लेते हैं GS पेपर 2 यानी कि जनरल स्टडीज़ का जो पेपर 2 है वो भी देख लेते हैं। तो इनमें आपको लघु उत्तरीय प्रश्न लिखने हैं। ठीक है। भारतीय संविधान में संबंधित मूल ढांचे के सिद्धांत का आलोचनात्मक आपको मूल्यांकन करना। 8 नंबर का ये प्रश्न रहेगा। क्या आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग हेतु आरक्षण तर्कसंगत है, तो यहाँ पे टिप्पणी कीजिए। भारतीय संविधान की संशोधित प्रक्रिया का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। ठीक है। इसी तरह से बताइए कि किस प्रकार भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों की कार्य योजना प्रस्तुत करती है। जाति जनगणना किस प्रकार से बिहार की राजनीति को प्रभावित करेगी, इसका वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें भारतीय संवैधानिक पाठ के अनुसार राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच संस्थागत संबंध पर चर्चा कीजिए। वर्तमान संदर्भ में उसकी बदलती भूमिका पर चर्चा कीजिए। भारतीय संघवाद क्वेश्चन नंबर है ये B, जिसमें आप देख सकते हैं भारतीय संघवाद मूल रूप से राष्ट्रीयता के 2 एक साथ प्रयासों में निहित है। तो राज्य आधारित सांस्कृतिक विविधताओं को अपनाना, बड़े भारतीय राजनीतिक समुदायों के प्रति प्रतिबद्धता। उपरोक्त कथन के आलोक में संघवाद के भारतीय मॉडल की प्रकृति का जो है आलोचनात्मक परीक्षण करना है। क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें बिहार में गठबंधन की राजनीति के मूल सिद्धांतों को विशेषतः राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के दृष्टिकोण से विवेचित और विश्लेषित कीजिए। उसी का B है स्थानीय शासन, इसमें से एक करना है, चाहे एक A करें या B करें। ठीक है। तो इसे स्थानीय शासन एवं उसकी कार्य पद्धति को पंचायती राज तथा शहरी संस्थाओं के सशक्तिकरण के दृष्टिकोण से बिहार में धरातली स्तर में उदाहरणों के साथ स्पष्ट तथा मूल्यांकित कीजिए। ठीक है। उसी प्रकार नेक्स्ट है 4 नंबर, जिसमें निम्नलिखित प्रश्नों के लघु उत्तर में देना आंसर, जिसमें भारतीय मानसून तंत्र की क्रियाविधि एवं विशेषताओं का विश्लेषण करना है। भारत में ऊर्जा के स्रोत क्या हैं तथा ये घरेलू मांग की पूर्ति के लिए पर्याप्त हैं। भारत के लिए संभावित वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत क्या है। समीक्षात्मक विवरण प्रस्तुत करना है।
भारत में पर्यटन उद्योग की स्थिति की विवेचना करना है। देश में इसके भविष्य का विश्लेषण करना है। बिहार में अनुसूचित जाति एवं जनजाति जनसंख्या के वितरण का वर्णन कीजिए तथा इसकी सामाजिक आर्थिक दशाओं के स्तरों पर टिप्पणी कीजिए। भारत को प्रमुख भौतिक विभागों में विभाजित कीजिए तथा उस प्रदेश का वर्णन कीजिए जिसमें बिहार राज्य की भूमिका सम्मिलित हो। ठीक है, इसी प्रकार 5th नंबर क्वेश्चन है, बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनकी व्याख्या करनी है। राज्य में कृषि जलवायु क्षेत्र को किस प्रकार से एवं कितने भागों में विभाजित किया गया है, यहाँ साल में कितने मौसम पाए जाते हैं, मौसमों से संबंधित ये पूरा प्रश्न है जिसमें इन मौसमों के कृषि पर प्रभाव की विवेचना कीजिए, ये लिखना है आपको इसमें। ठीक है, इसी का BLA है जिसमें भारत में जनसंख्या निदेशालय द्वारा शहरों का जो वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है, तो विभिन्न प्रकार से वर्गीकृत शहरों की 2011 की जनगणना के अनुसार कुल आबादी एवं उनकी वृद्धि पर प्रकाश डालना है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या की जो विवेचना है उसको करना है, विवेचना कीजिए एवं राज्य में कार्यशील जनसंख्या की प्रवृत्ति पर भी प्रकाश डालना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें भारतीय नियोजन के संदर्भ में अर्थशास्त्र के ट्रिकल डाउन सिद्धांत, इसके प्रमुख तत्वों, लाभ, सीमाओं और आलोचनाओं को स्पष्ट कीजिए। इसी प्रकार भारत की मानसून प्रणाली, इसके प्रभाव, प्रकार, जलवायु परिवर्तन, वितरण, समानार्थी शब्द, पूर्वी एवं पश्चिमी जेट स्ट्रीम का व्यवहार्यता जो है इसका वर्णन करना है। नेक्स्ट है 3rd नंबर सेक्शन जिसमें आपको आधुनिक समाज में कंप्यूटर की क्या भूमिका है ये लिखना है और समुचित उदाहरणों के साथ तकनीक, टेक्नोलॉजी एवं सामाजिक विकास में संबंध की विवेचना करनी है। इसी प्रकार बिहार में औद्योगिक विकास में विज्ञान में प्रौद्योगिकी की भूमिका का वर्णन करना है। कोरोना महामारी समय नई तकनीक में हम लोगों को किस प्रकार सहायता की और इसकी विवेचना करनी है। सतत विकास में तकनीक, टेक्नोलॉजी की भूमिका पर एक नोट लिखना है। ठीक है, इसी प्रकार तकनीकी का दुरुपयोग एवं इसका गलत उपयोग पर्यावरण के प्रदूषण की तरफ ले जाता है एवं जलवायु परिवर्तन का कारण बनता है। उचित उदाहरणों की सहायता से विवेचना कीजिए और इस प्रकार भारत के पर्यावरण के लिए तकनीकी का दुरुपयोग एक अभिशाप बन गया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हम लोगों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने में नैनो टेक्नोलॉजी के पास जो असीम संभावनाएं हैं। मानव स्वास्थ्य के संदर्भ में नैनो टेक्नोलॉजी के उभरते प्रयोगों की जो विवेचना है वो करनी है। तो इस तरह के जो प्रश्न हैं ये हमारे GS पेपर 2 में डिस्कस किए गए हैं, पूछे गए हैं फ्रेंड्स, तो हमने डिस्कस किया है इसको। और फिर नेक्स्ट पेपर है जो कि हमारा निबंध का, उसको भी देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, ऐसे का जो पेपर है आप देख सकते हैं, ये भी हमारा 3 नंबर का रहेगा, इसमें आप देख सकते हैं। तो देखिए जिसमें 700 से 800 शब्दों का निबंध लिखना है किसी एक पर। विज्ञान और प्रौद्योगिकी ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने में आवश्यक है। कृषि व्यवस्था में सुधार कर देश के ग्रामीण अर्थतंत्र को सशक्त बना सकते हैं। काले धन की व्यवस्था, काले धन की जो अर्थव्यवस्था, अपराध और भ्रष्टाचार का प्रमुख कारण बताना है। या फिर 4था नंबर है, आधुनिक संचार क्रांति ने मानव के संचार के साधनों एवं टेक्नोलॉजी के प्रति जागरूकता में क्रांतिकता रूप से वृद्धि की है। ठीक है, तो यहाँ का जो है वो ब्लर हो गया है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी एक का आंसर आपको लिखना है। 700 से 800 शब्दों का निबंध लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट है 2nd नंबर खंड जिसमें 700 से 800 शब्दों का निबंध लिखना है। महिला सशक्तिकरण की वर्तमान स्थिति, राजनैतिक सशक्तिकरण के परिप्रेक्ष्य में, या फिर आध्यात्मिक उन्नति तथा शारीरिक एवं मानसिक विकास के योग की आवश्यकता और महत्व, या फिर नई शिक्षा नीति 2023 के फायदे और नुकसान, या फिर भारतीय कृषि एवं जलवायु परिवर्तन का प्रभाव एवं बचाव के उपाय। नेक्स्ट सेक्शन 3 है जिसमें आप बिन समाज की बोली हो सकेला का, बिन बोली भाषा समाज को सकेला का, तो इस तरह से इसमें लिखना है। या फिर लिखिए, धोबिया कुकुर ने घर के ने घाट के, तो इस तरह से इसमें लिखना है। या फिर अगु नाथ मैं पाछू पनाह, बिना काम के कूदे गधा, यानी कि इसमें आपको करना क्या है, तो इसमें भी आपको निबंध ही लिखना है फ्रेंड्स। ठीक है, तो अधेर कुबेर के राम रखवार। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 निबंध आपको लिखने होंगे। 3 सेक्शन में से एक एक निबंध आपको लिखना है। इस तरह से हमारा जो
पूरा मेंस का जो वो है पेपर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। इसी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सारे पेपर को ध्यान से देखिएगा किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आप 70वीं का मेंस लिखना चाह रहे हैं तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए। जय हिंद।